नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बार फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की जा रही है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को इंप्लीमेंट किया जाए। आप यहां पे देख सकते हैं द हिंदू की ये न्यूज है, सेंटर लाइकली टू मेक अ फ्रेश अटेम्प्ट टू रीच द कंसेंसस विद स्टेट्स फॉर एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। इसके साथ ही में आप इकोनॉमिक टाइम्स की खबर देख सकते हैं, सेंटर हैज रिवाइव्ड द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज प्रपोजल टू सेंट्रली रिक्रूट द जजेस। दोस्तों, इसके साथ जुड़े हुए काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूं। फॉर एग्जांपल, पॉइंट नंबर 1 की बात करें कि अभी तक जो आपका करंट प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट का वो क्या होता है उसको समझा जाएगा। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे कि AIJS को लेकर अभी तक कौन सी समितियां, कौन से कमीशन हैं जिन्होंने इस चीज को लेकर रिकमेंड किया है। इसके साथ जुड़े हुए कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी हैं जो कि अहम हैं, उनके बारे में जानकारी भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे कि असल में AIJS के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, बेनिफिट्स और क्रिटिसिज्म क्या है, उस चीज को लेकर भी बात करेंगे। एंड फाइनली बात करेंगे कि क्या ऐसा करना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वाकई में पॉसिबल है भी या नहीं। इज इट एक्चुअली पॉसिबल टू इंप्लीमेंट समथिंग कॉल्ड एज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑफ Anirudh15A ऑन द अनअकैडमी ऐप, सो दैट आपको मेरी स्पेशल क्लासेस के और प्लस कोर्सेज के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके अलावा शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आया है। ये ऑफर चलने वाला है 25 से लेकर 30 नवंबर तक, और इस पर्टिकुलर ऑफर के चलते आपको 10% डिस्काउंट के साथ साथ, जो कि आपको अनि UPSC कोड लगाने पर मिलेगा, 2500 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसमें अगर आप लोग 1 साल का कोर्स परचेज करते हैं तो उसका इफेक्टिव कॉस्ट 55 आएगा, 2 साल का कोर्स परचेज करते हैं तो इफेक्टिव कॉस्ट 79 आएगा, और 3 साल का कोर्स परचेज करते हैं तो इफेक्टिव कॉस्ट 96,000 के आसपास पड़ता है। इसमें एनरोल करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज इसमें आपको साथ में कई सारे और बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, प्रोवाइडेड आप लोग अनि UPSC कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी, ऑप्शनल और प्रीलिम्स और मेंस की, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अवेलेबल करवाई जाएगी। राइट। अब देखिए, लॉ मिनिस्टर जो हमारे भारत के किरण रिजिजू जी हैं, इन्होंने बेसिकली एक मीटिंग करवाई थी ऑफ द स्टेट लॉ मिनिस्टर्स ऑफ दिस मंथ टू डिस्कस द AIJS एंड इश्यूज विच आर रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन द लोअर जुडिशरी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भारत के अंदर जो लोअर जुडिशरी है वहां पर जो केसेस की पेंडेंसी है वो काफी ज्यादा है। इसी चीज का दबाव महसूस करते हुए बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये वाला कदम यहां पे लिया गया था। सबसे पहले समझ लेते हैं कि AJIS या AIJS बेसिकली क्या चीज है। ये बेसिकली एक इस तरह का रिफॉर्म पुश है टू सेंट्रलाइज द रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस एट द लेवल ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस फॉर ऑल द स्टेट्स। अभी आपको मालूम होगा कि बेसिकली जो आपकी रिक्रूटमेंट होती है जजेस की स्टेट लेवल पर, वो बेसिकली आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाई जाती है। सेंटर का यहां पर यह मानना है कि वो वाली जो रिक्रूटमेंट है वो वहां पे ना करवाई जाए, और जो भी यहां पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस यानी कि ADJs और जो DJs की रिक्रूटमेंट स्टेट लेवल पे हो रही है वो बेसिकली उसको सेंट्रलाइज करवाया जाए, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर कंडक्ट करवाया जाए। जैसे जिस तरीके से UPSC, IAS, IPS और अन्य अलाइड सर्विसेज के लिए यहां पर लोगों को चुनती है या फिर रिक्रूटमेंट करती है, उसी तरीके से इनका यह मानना है कि इस तरीके की चीज अब जुडिशियल लेवल पर भी होनी चाहिए। UPSC conducts a central recruitment process and assigns successful candidates to various cadres in the same way judges of the lower judiciary are proposed to be recruited centrally and assigned to states। की पहले उनको रिक्रूट किया जाएगा सेंट्रल तरीके से और उसके बाद उनको कैडर एलोकेशन करी जाएगी। करंट जो आपका प्रोसीजर है हम सभी जानते हैं कि SPSCs के द्वारा किया जाता है, और साथ में कंसर्न हाईकोर्ट का भी काफी बड़ा रोल रहता है उसमें। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बेसिकली पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के साथ मिलकर के कंसल्टेशन में करके वो वाले जजेस को वहां पे रिक्रूट करता है। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए 2 आर्टिकल्स हैं, 233 एंड 234, जिसके तहत ये वाली रिक्रूटमेंट या फिर अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस की होती है। राइट। और यही वाले आपके 2 आर्टिकल्स हैं जो कि आपकी स्टेट्स को पावर देते हैं कि जी हां, ये वाली रिक्रूटमेंट आप यहां पे कर सकते हैं। इस एग्जाम को पॉपुलरली PCSJ एग्जाम के नाम से जाना जाता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जाम के नाम से जाना जाता है।
अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की जो रिक्रूटमेंट और ट्रांसफर है वो कैसे होती है, तो वो बेसिकली आपकी कोलिजियम सिस्टम के आधार पर होती है, जिसकी चर्चा आपको 124, 217 और 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर देखने को मिल जाती है। बेसिकली ये आपका वहां पर एग्जैक्टली कोलिजियम सिस्टम रेफर नहीं किया गया है, लेकिन हाँ वहां पर जो आपके रूल्स और नियम्स हैं वो वहां पे दिए गए हैं, जिसके अनुसार यहाँ पे ये वाली रिक्रूटमेंट और ट्रांसफर्स सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की जाती है। नाउ अगर बात करें कि क्या AIJS को लेकर इसके पहले भी किसी के द्वारा रिकमेंडेशंस करी गई थी, तो जी हां, 1958 की बात है जब पहली बार 14th रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने भी इसका प्रस्ताव सामने रखा था। उसके बाद 1978 की जो लॉ कमीशन रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी डिस्कस किया था कि डिलेज और एरियर्स जो हैं लोअर कोर्ट्स के अंदर, इसका समाधान बेसिकली AIJS है। उसके बाद 2006 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आई थी पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस की, जिन्होंने अपनी 15th रिपोर्ट में ये कहा कि बेसिकली हमें एक पैन इंडिया जुडिशियल सर्विस लानी चाहिए, और इनफैक्ट इन्होंने यहां पर एक ड्राफ्ट बिल को भी पेश किया था। इतना ही नहीं, केवल गवर्नमेंट्स के द्वारा ही नहीं बल्कि जुडिशरी के द्वारा भी AIJS को लेकर काफी सारी चीजें यहां पे हुई हैं। 1992 की बात है, सुप्रीम कोर्ट इन दी ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द सेंटर टू सेट अप एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। 1993 में इन्होंने अपनी ही जजमेंट को रिव्यू किया। द कोर्ट लेफ्ट द सेंटर एट लिबर्टी टू टेक द इनिशिएटिव ऑन द इशू। 2017 में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा They took the suo moto cognizance of the issue of appointment of district judges, और इन्होंने कहा कि इसका एक सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। यानी कि 92 और 2017 ये दोनों की दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं जब हमारी न्यायपालिका के द्वारा भी इस पर्टिकुलर आइडिया का समर्थन किया गया था। अगर बात करें कि इसके जो बेनिफिट्स और क्रिटिसिज्म क्या है, ये हमारे लिए काफी रेलेवेंट है अगर हमें कल को मेंस का आंसर लिखना है उस केस में। दोस्तों पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। अगर आप लोग एक सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट करते हैं यहां पर जजेस की, ऑब्वियसली जुडिशरी यहां पे काफी एफिशिएंट हो जाएगी, बिकॉज आप यहां पे एफिशिएंट लोगों को चूज करेंगे जो कि आगे जाके सबऑर्डिनेट जुडिशरी में फंक्शन करने वाले हैं। Ease of doing business. The government has targeted the reform of lower judiciary in its efforts to improve India's ease of doing business ranking. अभी क्या है, आपके जो रूल्स हैं, जो नियम है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार जो आपके बिजनेसेस हैं, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनको थोड़ी थोड़ी तकलीफें आती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे AIJS लेकर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको रिफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। यहां पर यह भी माना जाता है कि अगर आप लोग AIJS लेकर आते हैं तो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे, बिकॉज AIJS सीम्स टू बी एन आइडियल सोल्यूशन फॉर द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज एंड द डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इतना ही नहीं, यहां पे आप लोग काफी अच्छे टैलेंट पूल को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग IAS, IPS और अन्य अलाइड सर्विसेज में सरकार अभी तक करती आई है। लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी करी गई हैं। सबसे पहला तो यह माना जाता है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो स्टेट की पावर को एक तरीके से एनक्रोच कर रहे हैं। हमने पहले देखा कि दो आर्टिकल्स यहां पे दिए गए हैं, 233 एंड 234। अगर आप ये करते हैं तो 233 और 234 के खिलाफ जाते हुए स्टेट को जो दी गई पावर्स हैं उनको एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। साथ में यह भी कहा गया है कि आप यहां पे यूनिक इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। सेंट्रल रिक्रूटमेंट वुड नॉट बी एबल टू एड्रेस द यूनिक कंसर्न्स दैट द इंडिविजुअल स्टेट्स में हैव। फॉर एग्जांपल, कहीं पर जो आपकी स्टेट्स है वहां की रिक्वायरमेंट अलग है, आपने किसी और इंसान को वहां पे एलोकेट कर दिया है। लैंग्वेज इशू की बात आती है, वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात आती है, लोगों से कनेक्ट करने की बात आती है, लोगों के ट्रेडिशंस को समझने की बात आती है, वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ जाता है। द ऑपोजिशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि बेसिकली जुडिशरी के रिक्रूटमेंट करने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली जुडिशरी के पास रहना चाहिए, उसमें आप लोग बाहर से रिक्रूटमेंट नहीं करवा सकते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोकल रिजर्वेशन के खिलाफ ये जा सकती है। रिजर्वेशंस बेस्ड ऑन कास्ट, इवन ऑन रूरल कैंडिडेट्स और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कुड बी डाइल्यूटेड इन अ सेंट्रल टेस्ट। तो ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहां पे ध्यान रखने हैं। आप डायरेक्टली इन पॉइंट्स का इस्तेमाल अपने मेंस के आंसर में कर सकते हैं। नाउ एक और चीज सामने आती है कि गवर्नमेंट आज की डेट में AJIS को रिवाइव करने की कोशिश क्यों कर रही है। गवर्नमेंट बेसिकली इसलिए कर रही है बिकॉज जो आपके पेंडिंग केसेस हैं, खास रूप से लोअर जुडिशरी के अंदर, वो इतने बढ़ चुके हैं कि अब गवर्नमेंट के पास कोई और तरीका यहां पर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि दे वांट टू रिक्रूट दी एफिशिएंट जजेस इन लार्ज मैनर फॉर द स्पीडी डिस्पेंसेशन ऑफ केसेस। ऑब्वियसली जो स्टेट में PCSJ का एग्जाम होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो भी इतना रेगुलर नहीं है, और जब होता भी है तो रिजल्ट्स काफी लेट आते हैं। इसके चलते भी सेंटर यहां पे इस चीज को अपने ऊपर लेना चाह रहा है। एक और चीज सामने आती है कि क्या ये वाकई पॉसिबल है या फिर नहीं है। दोस्तों, बिफोर AIJS गेट्स इनटू द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, सबसे पहले तो यहां पर सहमति बनानी बहुत जरूरी है, और जब तक सहमति नहीं बनेगी तब तक
अगर मान लीजिए बिल को पेश कर भी दिया जाता है तो राज्यसभा में जाकर बिल अटक सकता है। गवर्नमेंट ने यहां पर ये कहा है कि अगर आईएएस जैसी सर्विसेज काम कर सकती हैं, इतने लंबे टाइम तक काम कर रही हैं, ऑफिशियल जो है वो वहां पे जाके उसकी भाषा सीख लेते हैं, तो द सेम कैन वर्क फॉर द जुडिशियल सर्विसेज टू। गवर्नमेंट का ये मानना है कि जी हाँ, ये चीजें पॉसिबल हैं और ये चीजें फिजिबल भी हैं। नाउ क्या ये वाकई में आगे हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं देखने को मिलता है, ये तो समय ही बताएगा। बट एज आई टोल्ड यू, हर कहानी की तरह इस कहानी के भी दो पहलू हैं, और like a coin has two sides, this particular discussion and debate also has two sides। कुछ लोग इसके खिलाफ है, कुछ लोग इसके फेवर में हैं। बट वंस अगेन, जब तक सहमति नहीं बनती है तब तक इस चीज को लेकर कोई कंक्रीट स्टेप्स आगे नहीं लिए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। आप भी हमें अपने बेनिफिट्स और क्रिटिसिज्म डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उसको ध्यान से देखेंगे। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मॉडर्न इंडिया एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसमें आके आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। ये वाली क्लास आपकी होने वाली 27 नवंबर दोपहर 4 बजे। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ मेगा कॉम्बैट, जिसमें कि मेरे द्वारा बनाए गए हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज यूजिंग माई कोड अनि यूपीएससी। आप लोग इसमें भी हिस्सा ले पाएंगे। इसके अलावा कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है तो आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अनि यूपीएससी, और आपको यहाँ पे डिस्काउंट्स और काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा ये वाले बैचेस आपके लिए शुरू करवा दिए गए हैं और ये वाले बैचेस भी आपके लिए अवेलेबल करवा दिए जाएंगे अगर आप लोग एनरोल करते हैं टू दी प्लस सब्सक्रिप्शन। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।